इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा चैलेंज है क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस। हर साल इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसका असर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ता है। और इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने एक मेजर स्टेप लिया है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। लेकिन अब जब इंडिया ने E20 पेट्रोल यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इंप्लीमेंट किया है, तो एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग से एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर्स की इनकम और एनवायरमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंज्यूमर्स माइलेज रिडक्शन, इंजन कंपैटिबिलिटी और फ्यूल प्राइस को लेकर कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। तो आइए इस डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग? इथेनॉल एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल है जो शुगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। इंडिया में इथेनॉल मेनली प्रोड्यूस होता है शुगर केन मोलासेस से, शुगर केन जूस से, मेज से, सरप्लस राइस और डैमेज्ड फूड ग्रेन्स से। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है इथेनॉल के अंदर पेट्रोल को मिक्स करना। जैसे E10 में 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल, E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इसी तरह E85 में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंबशन क्लीनर होता है और इंजन नॉकिंग कम होती है। इंडिया ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को एक्सेलरेट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, कार्बन एमिशन को कम करना और फार्मर्स के लिए एडिशनल मार्केट क्रिएट करना। इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग में रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है। 2013-14 में ब्लेंडिंग 1.5% से भी कम थी, जो 2025 में बढ़कर 20% हो गई। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए, जैसे इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट्स, अश्योर्ड इथेनॉल प्राइसिंग मैकेनिज्म, इथेनॉल पर GST रिडक्शन। बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया क्रूड ऑयल का एक मेजर इंपोर्टर है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स का कम इंपैक्ट पड़ता है और एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती है। फार्मर्स को बेनिफिट, इथेनॉल प्रोग्राम ने शुगर केन और ग्रेन प्रोड्यूसर्स के लिए नई मार्केट क्रिएट की है। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ी है और रूरल एरियाज में डिस्टिलरीज एस्टैब्लिश हुई हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। इथेनॉल एक ऑक्सीजनेटेड फ्यूल है जो क्लीनर कंबशन प्रोवाइड करता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, जो इंडिया के नेट जीरो 2070 गोल को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा कंसर्न है माइलेज रिडक्शन। इथेनॉल का एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से कम होता है, इसलिए हायर इथेनॉल ब्लेंड्स से फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, स्पेशली उन व्हीकल्स में जो E20 कंपैटिबल नहीं है। सेकंड कंसर्न है इंजन कंपैटिबिलिटी। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इससे पुराने व्हीकल्स में कोरोजन, फ्यूल सिस्टम डैमेज और मेंटेनेंस इश्यूज हो सकते हैं। थर्ड कंसर्न है कंज्यूमर चॉइस। ब्राजील जैसी कंट्री में कंज्यूमर्स डिफरेंट इथेनॉल ब्लेंड्स चूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इंडिया को E20 के बाद हायर इथेनॉल ब्लेंड्स जैसे E25, E85 या E100 तक बढ़ने से पहले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स प्रमोट करने होंगे। व्हीकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन स्ट्रेंथन करनी होगी। 2G इथेनॉल यानी एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड इथेनॉल को प्रमोट करना होगा। कंज्यूमर्स को फ्यूल चॉइस और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिंपल और क्लियर करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर के लिए जुड़े रहिए दिशा एग्जाम लेंस के साथ।